जय शिव शंकर। 16 सोमवार व्रत कथा। मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक बार शंकर भगवान माता पार्वती के साथ मृत्युलोक में आए। भ्रमण करते करते वे अमरावती नगर में पहुंचे। वहां का राजा शंकर भगवान का परम भक्त था। उसने शंकर भगवान का एक विशाल मंदिर बनवाया था। शंकर भगवान और माता पार्वती उसी मंदिर में गए। मंदिर के प्रांगण में पार्वती जी ने शंकर भगवान से चौसर खेलने की इच्छा प्रकट करी। चौसर खेलने से पहले पार्वती जी ने मंदिर के पुजारी से पूछा, हे पुजारी जी, इस खेल में हम दोनों में से किसकी विजय होगी? पुजारी ने कुछ सोचकर कहा, इस खेल में तो शंकर भगवान की ही विजय होगी। तब दोनों ने चौसर खेलना प्रारंभ किया, लेकिन खेल में शंकर भगवान हार गए और पार्वती जी जीत गए। अंततः पार्वती जी ने क्रोधित होकर पुजारी को श्राप दे दिया, झूठ बोलने के कारण तुम्हें कोढ़ का रोग होगा। शंकर भगवान ने पार्वती जी को बहुत समझाया, लेकिन पार्वती जी नहीं मानी। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्राप के अनुसार पुजारी का सारा शरीर कोढ़ से भर गया। पुजारी का कष्ट उठाते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक दिन स्वर्ग लोक की कुछ अप्सराएं उस मंदिर में पूजा करने के लिए आई। कोढ़ी पुजारी को देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई। एक अप्सरा ने पुजारी से पूछा, हे ब्राह्मण देव, यह कुष्ठ रोग तुम्हें कैसे हुआ है? तब पुजारी ने पार्वती जी द्वारा श्राप दिए जाने की बात उन्हें बताई। अप्सरा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, तुम नियमित रूप से 16 सोमवार का व्रत करना प्रारंभ कर दो। शंकर भगवान की कृपा से शीघ्र ही तुम्हारा कोढ़ नष्ट हो जाएगा, तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। पुजारी ने अप्सरा से 16 सोमवार व्रत की पूरी विधि पूछ ली और अगले सोमवार से 16 सोमवार का व्रत आरंभ कर दिया। सोमवार को पुजारी स्नान से निवृत्त होकर शंकर भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर में गया। आधा सेर गेहूं का आटा लेकर उसने 3 भाग किए। फिर घी, गुड़, धूप, पुंगीफल, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्पों से शंकर भगवान की पूजा की। प्रदोष काल में शंकर भगवान की पूजा के बाद पुजारी ने 1 भाग शंकर भगवान को अर्पण किया। बाकी 2 भाग उपस्थित लोगों को प्रसाद के रूप में बांट दिया। पुजारी ने स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। नियमित रूप से 16 सोमवार व्रत करने से शंकर भगवान की कृपा से पुजारी का कोढ़ शीघ्र ही नष्ट हो गया। कुछ दिन बाद शंकर भगवान पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए पुनः उसी मंदिर में पहुंचे। पार्वती जी ने पुजारी को स्वस्थ देखा तो हैरान होते हुए पूछा, हे ब्राह्मण देव, मैंने तो तुम्हें श्राप दिया था कि तुम कोढ़ी बने रहो, फिर तुम कोढ़ से मुक्त कैसे हो गए? पार्वती जी के वचन सुनकर ब्राह्मण ने सादर प्रणाम करके कहा, हे माता, मैंने विधिवत 16 सोमवार का व्रत करा है। शंकर भगवान की कृपा से ही मेरे सारे कष्ट दूर हुए हैं। तब पार्वती जी ने पुजारी से 16 सोमवार की व्रत की विधि पूछी। पुजारी ने व्रत की विधि बताते हुए कहा, 16 सोमवार के व्रत पूरे हो जाने पर 17वें सोमवार को व्रत का उद्यापन करना आवश्यक है। उद्यापन में पाव भर आटे की बाटी बनाकर उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाकर प्रसाद के रूप में उपस्थित लोगों को बांटकर थोड़ा सा प्रसाद स्वयं ग्रहण करना चाहिए। पुजारी से व्रत की विधि जानकर पार्वती जी ने भी 16 सोमवार के व्रत रखने शुरू करे। पार्वती जी ने व्रत करते हुए मनोकामना की कि उनका पुत्र वापस उनके पास लौट आए। 16 सोमवार पूरा होते ही पार्वती जी ने व्रत का उद्यापन किया और कार्तिकेय के विचार परिवर्तित हुए और वह पार्वती के पास लौट आए। कार्तिकेय ने आते ही पार्वती जी से पूछा, हे माता, आपने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया है जिससे मेरे विचार परिवर्तित हुए और मैं आपके पास लौट आया? तब पार्वती जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, मैंने विधिवत 16 सोमवार के व्रत किए थे। कार्तिकेय का एक ब्राह्मण मित्र बहुत दिनों से परदेश गया हुआ था। कार्तिकेय ने उस मित्र को लौटने की मनोकामना करते हुए 16 सोमवार के व्रत का विधिवत करने आरंभ कर दिए। 17वें सोमवार को कार्तिकेय द्वारा व्रत का उद्यापन करते ही उसके ब्राह्मण मित्र को उसका स्मरण हो आया और वह परदेश से वापस लौट आया। अपने ब्राह्मण मित्र से मिलकर कार्तिकेय बहुत प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मण मित्र ने कार्तिकेय से 16 सोमवार के व्रत के बारे में जानकर विवाह की इच्छा करते हुए 16 सोमवार के व्रत रखने आरंभ करे। उस ब्राह्मण मित्र पर शंकर भगवान की शीघ्र ही कृपा हुई। किसी काम के संबंध में ब्राह्मण मित्र को परदेश जाना पड़ा। उस नगर के राजा की बेटी का स्वयंवर चल रहा था।
उस राजकुमारी से विवाह करने के लिए दूर दूर देशों से राजकुमार स्वयंवर में आए हुए थे। राजा के पास एक हथनी थी। राजा ने स्वयंवर में यह शर्त रखी थी कि उसकी हथनी जिस नव युवक के गले में जयमाला डाल देगी, राजकुमारी का विवाह उसी के साथ किया जाएगा। ब्राह्मण मित्र उस नगर में पहुंचा तो अन्य लोगों के साथ वह भी स्वयंवर में स्थल पर पहुंचकर खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर में पूरी तरह सजी हुई हथनी सुन में जयमाला लेकर वहां आई। सभी राजकुमारों के सामने से गुजरती हुई हथनी अंत में ब्राह्मण मित्र के समीप पहुंची और उसके गले में जयमाला डाल दी। राजा ने खुशी खुशी राजकुमारी का विवाह उस सुंदर ब्राह्मण मित्र से कर दिया। ब्राह्मण मित्र बड़े वैभव से आनंद पूर्वक राजकुमारी के साथ रहने लगा। एक दिन राजकुमारी ने ब्राह्मण मित्र से पूछा, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य किया था जो उस हथनी ने आपके गले में जयमाला डाली? ब्राह्मण मित्र मुस्कुराते हुए बोले, हे प्रिय, अपने मित्र कार्तिकेय के कहने पर मैंने 16 सोमवार का व्रत किया था। अतः शंकर भगवान की कृपा से हथनी ने मेरे गले में जयमाला डालकर मुझे तुम्हारा पति बनाकर एक धनी साहूकार बना दिया है। जब राजकुमारी ने पुत्र की मनोकामना करते हुए व्रत करना प्रारंभ कर दिया, शंकर भगवान की कृपा से उसकी मनोकामना पूरी हुई। जल्दी ही राजकुमारी गर्भवती हो गई। निर्धारित समय पर उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब वह पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो उसने अपनी माँ से पूछा, हे माँ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो मेरा जन्म इस संपन्न परिवार में हुआ? तब अपनी माता से यह वचन सुनकर वह मनी मन बहुत प्रसन्न हुआ। अतः उसने राजा बनने की मनोकामना करते हुए 16 सोमवार के व्रत करने आरंभ किए। 17वें सोमवार को व्रत का उद्यापन करने के 2 दिन बाद ही शंकर भगवान की कृपा से समीप के एक राज्य से कुछ सैनिक घूमते हुए उसके पास से गुजरे। सैनिकों के मुखिया ने उसे देखा, फिर उससे उसके परिवार के संबंध में कुछ बातचीत की। बातचीत करने के बाद मुखिया उसे अपने साथ ले गया और उस राज्य का राजा बहुत बूढ़ा हो चला था। उसे अपनी बेटी के लिए ऐसे युवक की आवश्यकता थी जो राजकुमारी से विवाह करके उसकी राजगद्दी संभाल सके। उसने राजकुमारी से उसका विवाह करवा दिया। कुछ महीनों के बाद राजा की मृत्यु हो गई और उसे राजगद्दी पर बिठा दिया गया। 16 सोमवार के व्रत करने से उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। राजा बनकर भी ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार के व्रत विधिवत करता रहा। एक बार 17वें सोमवार को जब उस ब्राह्मण पुत्र राजा को व्रत का उद्यापन करना था, जो उसने अपनी पत्नी से पूजा की सामग्री लेकर शंकर भगवान के मंदिर पहुंचने के लिए कहा, लेकिन उसकी पत्नी ने लापरवाही बरतते हुए पूजा की सामग्री सैनिकों के द्वारा मंदिर में भेज दी और स्वयं भी पूजा के लिए मंदिर में नहीं गई। रानी की इस अवहेलना से शंकर भगवान क्रोधित हुए। तभी मंदिर में आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम्हारी पत्नी बहुत भाग्यहीन है, उसे तुरंत अपने महल से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। आकाशवाणी सुनकर राजा भयभीत हो उठे और उसने तुरंत रानी को महल से बाहर निकाल दिया। चलते चलते रानी एक नगर में पहुंची। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। वह बुढ़िया सूत काटकर उसे बेचने ले जा रही थी। सूत का गट्ठर भारी होने के कारण बुढ़िया ने उसे उठा नहीं पा रही थी। बुढ़िया ने रानी से उस गट्ठर को उठाकर ले चलने को कहा। रानी ने गट्ठर सिर पर रखा, लेकिन अभी वह कुछ कदम ही चली थी कि बड़ी तेज आंधी चलने लगी। उस आंधी में बुढ़िया का सारा सूत उड़ गया। अतः बेचारी बुढ़िया उस रानी वह अपने भाग्य को कोसती हुई वापस अपने घर लौट गई। रानी चलते चलते एक तेली की दुकान पर पहुंची। जो शंकर भगवान के प्रकोप से तेली के सारे तेल के मटके फूट गए। तेली ने उस मनोज समझकर बुरा भला कहते हुए उसे दुकान से भगा दिया। अपने भाग्य को कोसती भूखी रानी आगे चल पड़ी। रास्ते में उसे बहुत प्यास लगी। वह एक सरोवर में पानी पीने के लिए सीढ़ियां उतरी। जैसे ही उसने पानी को स्पर्श किया, तुरंत उसमें कीड़े मकोड़े तैरने लगे। प्यास से उसका बुरा हाल होने लगा। तेज धूप से बचने के लिए रानी एक घने पेड़ के नीचे बैठी तो पलक झपकते ही उस पेड़ के सारे पत्ते टूटकर बिखरने लगे। तब रानी दूसरे पेड़ के नीचे जा बैठी। उस पेड़ के भी सारे पत्ते टूटकर बिखर गए।
समीप ही कुछ चरवाहे अपनी गाय चरा रहे थे। उन्होंने देखा, बिना पतझड़ के पेड़ों के पत्ते झड़ते हुए देखा तो रानी को मनुष्य मानकर उसे पकड़कर समीप के मंदिर के पुजारी के पास ले गए। उन्होंने मनुष्य रानी की सब बातें पुजारी से कही। पुजारी ने रानी को मंदिर में रख लिया, लेकिन रानी जब भी भोजन बनाती वह तुरंत सड़ जाता। जल भरकर लाती तो उसमें कीड़े लग जाते। तब पुजारी ने रानी से पूछा, हे पुत्री, तुमने ऐसी कौन सी भूल करी जिससे शंकर भगवान तुम्हें इतना कष्ट दे रहे हैं? रानी ने पति के आदेश पर पूजा सामग्री स्वयं न ले जाकर सैनिकों के हाथ मंदिर में भिजाने की सारी कथा पुजारी को कह सुनाई। इस पर पुजारी ने कुछ सोचकर कहा कि हे पुत्री, तुम 16 सोमवार के व्रत किया करो, शंकर भगवान तुम्हारे सारे कष्ट दूर करेंगे। रानी ने विधिवत 16 सोमवार के व्रत करना आरंभ करे। 17वें सोमवार को रानी ने व्रत का उद्यापन किया। व्रत करने से शंकर भगवान प्रसन्न हुए और उनकी कृपा से ब्राह्मण पुत्र राजा के मस्तिष्क में रानी को वापस लौटा लाने के विचार उत्पन्न होने लगे। राजा ने तुरंत सैनिकों को बुलाकर रानी को ढूंढकर लाने का आदेश दे दिया। सैनिक नगर नगर रानी को ढूंढते हुए मंदिर के पुजारी के पास पहुंचे। रानी को पहचान कर उन्होंने राजा की आज्ञा सुनाई। पुजारी ने कहा, मैं रानी को ऐसे नहीं भेजूंगा। राजा स्वयं यहाँ आकर रानी को सम्मान के साथ लेकर जाएं। तब राजा स्वयं पुजारी के पास पहुंचकर आदर पूर्वक बोले, हे महाराज, मैं रानी को महल में ले जाना चाहता हूँ। पुजारी ने खुशी खुशी रानी को राजा के साथ विदा कर दिया। रानी को वापिस आया देख नगर के लोग बहुत प्रसन्न हुए। पूरे नगर में खुशियां मनाई गई। राजा ने ब्राह्मण को भोजन कराया, निर्धनों को अन्न, वस्त्र और धन दान दिया। शंकर भगवान की अनुकंपा से रानी को एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। शंकर भगवान की कृपा से ब्राह्मण पुत्र राजा और रानी जीवन प्रयत्न आनंद पूर्वक रहे। अंत में मोक्ष को प्राप्त करके दोनों शंकर भगवान के निवास स्थल कैलाश पर्वत पर पहुंचे। मनसा वाचा कर्मणा जो स्त्री पुरुष 16 सोमवार के विधिवत व्रत करते हैं, शंकर भगवान की कृपा से वे सभी आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए शिव धाम को जाते हैं। जय शिव शंकर।